छोटी बड़ी खबरों को लेकर हल्द्वानी से बड़ी खबर है। यहां पर बिरला स्कूल के पास गोलीबारी हुई है। कार सवार युवकों को रोककर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। इस गोलीकांड में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि 3 अन्य युवक भी घायल हैं। तो एक कार सवार की हालत बेहद गंभीर है। बिरला स्कूल के पास ये गोलीबारी हुई है। कार सवार युवकों को रोककर फायरिंग की गई। उत्तर प्रदेश के पर्यटक को चाकू मारने के 3 आरोपियों को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों पर आरोप है कि इन्होंने धारदार हथियार से पर्यटक कौशलेंद्र पर हमला कर दिया था। पुलिस ने कल रात हुई घटना के बाद सीसीटीवी कैमरा खंगाले। इसके बाद सौरभ, सूरज, दिनेश आर्य तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि कल रात इन लोगों ने धारदार हथियार से पर्यटक पर हमला किया था। कल रात्रि में माल रोड पर पर्यटकों के साथ एक मारपीट की घटना हुई थी। इसमें हमने 3 लड़कों को ट्रेस किया था और तीनों लड़कों को हमने पकड़ लिया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में मियावाकी पद्धति से पौधारोपण की आड़ में हो रहे बड़े गड़बड़झाले पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और इस पर फॉरेस्ट चीफ समीर सिन्हा ने बड़ी कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में 2 आदेश जारी किए गए हैं। पहला आदेश है कि मियावाकी पद्धति से जुड़े सारे प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है, जो कि 15 दिन में मियावाकी पद्धति से होने वाले प्लांटेशन की गाइडलाइन तैयार करेगी। आपको बता दें कि देहरादून और मसूरी डिवीजन में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया था। यहां 10 रुपए के पौधे को 100 रुपए में खरीदे जाने का प्रस्ताव था, जबकि जो प्लांटेशन 14 लाख में हो सकता है उसकी लागत 54 लाख दिखाई गई थी। न्यूज 18 ने इसी का खुलासा किया था, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएसओ की रिपोर्ट में हरिद्वार, देहरादून जिले में चल रही कई दवा कंपनियों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इन दवाओं के सैंपल दूसरे राज्यों में लिए गए थे। हरिद्वार और देहरादून जिले को मिलाकर ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं जिनके दवा उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। केंद्रीय ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर दवाओं के सैंपल लेकर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को भेजे जाते हैं और फेल सैंपल की मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हमारे ड्रग कंट्रोलर द्वारा जितनी भी ये हमारे स्टेट की जो कंपनियां हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट की, उन सभी को नोटिस जारी कर दिया है और रिकॉल करने के लिए भी उन्हें नोटिस दे दिया है। और हमें आदेशित किया है कि उन कंपनियों में जाकर के उनकी जो दवाइयों की जो सैंपलिंग होगी वो हम लोग करेंगे और अगर दवाइयां अगर फेल आती हैं तो उसमें हमारे स्तर से भी उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाराणसी में हैं। कल होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक के लिए सीएम धामी यहां पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर सीएम धामी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने कहा कि काशी की धरती पर आना सुखद और गौरवपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मिलेगा और सामूहिक हितों पर आपस में बातचीत होगी और पूरे इलाके के विकास को लेकर बात होगी। भगवान विश्वनाथ की नगरी में आना हमेशा बहुत सुखद होता है। उनका आशीर्वाद यहाँ हम सबको इस भूमि में आने पर मिलता है और हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ आए। माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे मध्य क्षेत्र की जो है 4 राज्यों की यहाँ काउंसिल की बैठक होती है। उसमें हमारे अनेक मुद्दे होते हैं जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है। परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ही करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बातचीत की और केंद्रीय गृह मंत्री को इसकी जानकारी दी। वाराणसी में मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वाराणसी पहुंचे हैं। सोमवार शाम को सीएम धामी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें 4 धाम का पवित्र प्रसाद भी भेंट किया। इस दौरान यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे।
राज्य में पंचायत चुनाव का बिगुल तो बच ही गया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया। मामला कोर्ट पहुंचने के बाद भी चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई, तो जिस नियमावली से चुनाव हो रहा था वही रोक का कारण बन गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। इससे पहले पंचायत चुनावों का शोरगुल शुरू होता हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने आरक्षण आवंटन नियमावली 2025 के गजट नहीं होने पर फिलहाल रोक लगा दी है, तो सरकार भी इस पर सही जवाब कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकी। शुक्रवार को कोर्ट ने गजट अधिसूचना मांगी थी, लेकिन सोमवार को कोर्ट में ये दाखिल नहीं हो सकी। हालांकि सरकार ने कोर्ट को बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है, अब रोक लगाना ठीक नहीं। लेकिन कोर्ट ने माना कि चुनाव के लिए बने नियम का गजट ही नहीं हुआ, जो कि गलत है। रूल्स के बाद इन्होंने सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी निकाले थे, जिसके द्वारा इन्होंने सीट्स को रिजर्व किया है और ये भी मान लिया कि ये प्रथम चक्र माना जाएगा रिजर्वेशन का। क्योंकि सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स इन रूल्स पर बेस्ड थे, तो इसलिए माननीय न्यायालय ने पूरी ही प्रक्रिया पर रोक लगा दी और सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब दाखिल करने का समय दिया है। दरअसल हाईकोर्ट में सरकार के 9 जून के रूल्स और 11 जून का चुनाव को लेकर जियो को चुनौती मिली थी। पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि अगर गलत किया होगा तो चुनाव को रोका जा सकता है। बावजूद इसके राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट सुनवाई से पहले चुनाव की आचार संहिता लगा दी। इसी को सरकार ने कोर्ट में अपना डिफेंस बनाया, जो कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि सरकार अब भी मान रही है कि कोर्ट से लगी रोक कोर्ट से ही हट जाएगा। वहीं पंचायती राज सचिव ने कहा कि गजट नोटिफिकेशन छपने गया है और मंगलवार को उसकी कॉपी कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। उसमें कोर्ट ने हमसे जानकारी मांगी थी कि आप ये बताइएगा इसका गजट नोटिफिकेशन कब हुआ था। आज हमारे पास गजट नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं था, इसलिए कोर्ट ने जो है अंतरिम उसमें जो है आदेश पारित कर दिया है। जैसे हम गजट नोटिफिकेशन पेश करेंगे, उम्मीद है कि जो है कोर्ट जो है उस अंतरिम आदेश को जो है निरस्त कर दे। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में आचार संहिता लगा दी ताकि ये केस बच सके, लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट ने अपना आदेश दिया है उससे सवाल राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर भी उठने लगे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर लगी हाईकोर्ट की रोक के बाद सियासत भी गर्म है। एक तरफ तो हजारों उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, वहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये है कांग्रेसी डेलीगेशन, जो पंचायत चुनाव प्रक्रिया में कई अनियमितताओं की शिकायत लेकर सोमवार को निर्वाचन आयोग पहुंचा। अभी कांग्रेस डेलीगेशन आयोग से मुलाकात भी नहीं कर पाया था कि इसी बीच हाईकोर्ट की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की खबर आ गई। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव को लेकर जताई जा रही उनकी आशंका पर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी। कांग्रेस ने चुनाव में आरक्षण रोस्टर, वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई। देखिए, कोर्ट के फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट ने स्थगित किया है इस चुनाव को, स्टे दिया है और उसमें गलत जो चीजें थी उसको कोर्ट ने पकड़ा है। सरकार की नीयत पे हम लोगों को संदेह था। मैं और हमारे सभी लीडर आप लोगों से लगातार इस बात को कह रहे थे। आज कोर्ट ने हमारी बातों पे मोहर लगाने का काम किया। पंचायत चुनाव में रोस्टर प्रणाली को ध्वस्त कर दिया, जीरो कर दिया और हमारा स्पष्ट कहना है कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी जैसी जानकारी मिली है, जो हमारी ओर से आपत्तियां दर्ज की गई थी, जो आपत्तियां वाजिब थी, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बौखला गई है। सरकार ने इस प्रक्रिया के तहत आरक्षण रोस्टर जारी किया था, उस पर आपत्ति लगी है, तो सरकार तो हर हाल में चुनाव कराना चाहती है। कोर्ट का आगे भी जो भी फैसला होगा उसका पालन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहा है। जो कोर्ट का जजमेंट आया उसे मंगाया, उसका अध्ययन करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं
न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा के तहत चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि यथासमय चुनाव हो जाए। इसमें आयोग सीधे तौर पर पार्टी नहीं था, तो उनसे हमने कहा है फिर भी आदेश की एक प्रति प्राप्त कर लें और आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद ही आगे विधिक राय लेके जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। नवंबर 2024 में उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। अब शनिवार को जारी हुई चुनाव की अधिसूचना पर रोक लग जाने के कारण पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से सस्पेंस बन गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहां पर यमुनोत्री धाम पैदल रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है। भैरव मंदिर के पास हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य यात्री लापता है। एक मृतक बच्ची दिल्ली की रहने वाली थी। वहीं मलबे से एक घायल को निकाला गया है। मलबे में कुछ और लोगों के भी दबे होने की आशंका है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। लैंडस्लाइड के वक्त आसपास कितने लोग थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। बचाव अभियान जारी है। एक लैंडस्लाइड हुआ है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन एक लैंडस्लाइड है जिसमें प्रभावित हुए हैं कुछ लोग। और जो रेस्क्यू टीम ने अभी तक सर्च करा है उसमें एक घायल है जो मुंबई के बता रहे हैं अपने को। उनका इलाज हमारा जानकी चक्की पीएससी में चल रहा है और वो मसूरी में बियर की बोतल ओवर रेट बेचने पर बवाल हुआ है, तो सीधे सवाल आबकारी विभाग पर उठे हैं। विभाग ओवर रेटिंग रोकने के लिए बड़ी बातें कर रहा है, दलीलें दे रहा है, लेकिन विपक्ष से आबकारी के अफसरों के खेल बता रहा है। देखिए रिपोर्ट। मसूरी में बियर की बोतल ओवररेट बेचने पर खूब बवाल हुआ। सेल्समैन और ग्राहकों के बीच ऐसी मारपीट हुई कि 2 युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। ओवर रेटिंग पर हिल स्टेशन मसूरी में बवाल हुआ तो सवाल उत्तराखंड के आबकारी विभाग पर उठे, जिसकी नाक के नीचे होने वाली ओवर रेटिंग का ये कोई एक मामला नहीं है, बल्कि अलग अलग जगह से ओवर रेटिंग की खबरें आती हैं। लेकिन ओवर रेटिंग मारपीट की वजह बन जाए, ये उत्तराखंड को शर्मिंदा करने वाला है। एक्साइज कमिश्नर अनुराधा पाल के मुताबिक मसूरी के मामले में दुकान वाले को नोटिस जारी हुआ है, पर सवाल है कि क्या एक नोटिस से पूरे प्रदेश में ओवर रेटिंग रुक जाएगी। जो हमारी पॉलिसी है उसमें नियमानुसार कार्रवाई हम करेंगे, जिसमें प्रथम बार पर 1 लाख रुपए तक का दंडारोपित करने की बात है और सेकंड टाइम पर लाइसेंस निरस्त करने की बात है। वो भी अगर राजस्व हित में है तो उस पर निर्णय लिया जा सकेगा। तो ये उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी जाँच पड़ताल करके उसको नोटिस प्रेषित किया गया है। एक तरफ आबकारी विभाग टूरिस्ट स्पॉट्स पर टूरिस्ट को सहूलियत देने की बात कहता है, इतना नहीं ग्राहकों की शिकायत के लिए बारकोड तक जारी करता है, लेकिन बावजूद इसके ओवर रेटिंग की शिकायतें मिलती हैं। झगड़े होते हैं तो पुलिस काम करती दिखती है, आबकारी के अफसर नहीं। कमिश्नर का दावा है कि हालात सुधरेंगे, लेकिन पूर्व आबकारी मंत्री और नेता विपक्ष यशपाल आर्य को इसमें मिलीभगत दिखती है। कुल इसको लेकर हम 3-4 बार मीटिंग कर चुके हैं डीओस के साथ, और ओवर रेटिंग ना हो इसके लिए नोटिस भी निर्गत किए गए और आदेश निर्गत किए गए हैं सभी डीओस को। आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें संलिप्त हैं और जो शराब माफिया हैं उनको निश्चित रूप से संरक्षण देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। सूर्यास्त पहाड़ मस्त की बात उत्तराखंड में शराब को लेकर कही जाती है, पर जिस तरह शराब की ओवर रेटिंग को लेकर सवाल और हालात हैं, उससे ये कहावत आबकारी विभाग और उसके अफसरों पर फिट बैठती है, जिनकी नाक के नीचे ओवर रेटिंग को लेकर मारपीट हो जाती है और विभाग के अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी की खूबसूरती ऐसी है कि हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसे में जो पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं अपनी सारी थकान भूलकर बस यहां के सौंदर्य में ही खो जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ की खूबसूरत वादियों में कल-कल बहता झरना, पानी के तेज शोर के बीच शीतल हवाओं की सुगंध में पर्यटक अपनी पूरी थकान भूल जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये नज़ारे उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी के हैं। यहाँ हर कोई आकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। घुमावदार घाटियाँ,
ऊंची चट्टानें, देवदार के घने जंगल और बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियों को देखकर पर्यटकों का मन करता है कि बस यहीं का होकर रह जाएं। हर्षिल के लिए तो बस यह है कि स्वर्ग है, यहाँ बहुत सुंदर है। कितने कब आए आप यहाँ? हम कल आए थे। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। मौसम कैसा है यहाँ? मौसम तो बहुत सुंदर है। हर्षिल घाटी हमेशा से सैलानियों को अपनी ओर खींचती रही है। इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसे छोटे लेकिन आकर्षक हिल स्टेशन की ऐसी खूबसूरती है कि जो एक बार यहाँ आ गया तो उसकी यादों में हमेशा के लिए हर्षिल बस जाता है। मैं कश्मीर गया था मेरी लास्ट विजिट लास्ट ईयर में मेरी कश्मीर की थी, बट यहाँ आके मुझे लगा कि कश्मीर तो अपना ठीक है, अपना नाम से है, बट यहाँ लोगों को आना चाहिए। मैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर यहाँ इसलिए लाया अपने बच्चों को अपनी सभ्यता के बारे में बताने। मौसम का भी सोच के मुझे लग रहा था कि चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब फाइनली मैं यहाँ पे आया और पहली बार हर्षिल को देखा तो मुझे लगा कि मैंने गलती की काफ़ी दिनों से यहाँ पर सोचते हुए कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और फाइनली जब मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। अपने नाम को सार्थक करती हर्षिल घाटी में जो भी आया यहाँ से हर्षित होकर ही जाता है। सुकून के पलों के लिए आनंदित करने वाली इस घाटी को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर भी विकसित किया गया है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, जिससे मनमोहक वादियां आपका और मन मोह सके। न्यूज़ 18 के लिए हर्षिल से बलबीर परमार की रिपोर्ट।